बजट आ गया है, मोदी 3.0 का पहला बजट, और बजट पर इलेक्शन का सीधा असर पड़ा है। लेकिन किसको क्या मिला, क्यों मिला, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, किस सेक्टर को चमका दिया और किस सेक्टर को चौंका दिया, आम आदमी को कुछ दिया या नहीं दिया, टैक्स में कुछ बचत हुई या नहीं हुई, ये बजट के अनाउंस के दौरान 1100 पॉइंट मार्केट नीचे कैसे चला गया, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को गठबंधन की सरकार में आने का कुछ फायदा मिला या नहीं मिला, तो गरीब को क्या मिला, महिला को क्या मिला और आम आदमी को क्या क्या मिला, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, सब कुछ बताएगा रे तेरा बीनू। सबसे पहले बात करते हैं कि बजट स्पीच के दौरान क्या रिकॉर्ड बना। निर्मला जी ने पहला रिकॉर्ड ये बनाया कि वो पहली ऐसी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने लगातार 7 बार बजट का भाषण पढ़ा। इससे पहले मोरारजी देसाई थे जिन्होंने 6 बार लगातार भाषण पढ़ा था। मोरारजी देसाई कुल मिलाकर 10 बार भारत का बजट पढ़ चुके हैं। इस साल भारत का बजट का जो साइज था वो था 48 लाख करोड़, और सबको सब कुछ भर भर के दिया गया है। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जिससे बहुत कुछ लिया गया है। कौन है वो सेक्टर? वो सेक्टर है स्टॉक मार्केट। अब आम आदमी देखता है क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि विभिन्न सेक्टर में क्या क्या मिला। सरकार ने कहा कि हमारा ध्यान 9 सेक्टर पर रहेगा। एग्रीकल्चर पर ध्यान देंगे, एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देंगे, अर्बन डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकास पर ध्यान देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, इनोवेशन पर ध्यान देंगे, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देंगे, एनर्जी पर ध्यान देंगे। लेकिन ध्यान देना, सिर्फ ध्यान देंगे, करेंगे क्या राम ही जाने। बजट का वो आइटम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है भाई साहब, यूथ और बेरोजगार। 5 अलग अलग स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें सरकार टोटल 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च करने वाली है ताकि यूथ के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों। अब होंगे कि नहीं ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे, क्योंकि इस सरकार ने इतना झूठ बोला है कि सही बात पर भी यकीन नहीं होता। इसके अलावा सरकार एक प्रोग्राम लेकर आई है कि 1 करोड़ युवाओं को देश की 5 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप कराई जाएगी और 5-5 हज़ार पर मंथ दिया जाएगा। 5 हज़ार में क्या होगा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को कांग्रेस सरकार कह रही है हमारा प्रोग्राम है। अब कोई किसका कितना भी विरोध करे लेकिन इस योजना के अगेंस्ट नहीं बोल सकता, क्योंकि युवाओं से और बेरोजगार मुद्दों पर कोई बहस नहीं करना चाहता। तो कितना भी बड़ा विपक्ष क्यों ना हो, वो भी कह रहे हैं कि हाँ योजना ठीक तो है। आपके क्या विचार है, ये योजना ठीक है क्या? ये योजना चल पाएगी क्या? मेरा विचार है ये योजना बिल्कुल नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि ये लोग खुद चलने नहीं देंगे। अब आते हैं गरीब पर। गरीब के लिए कहा गया कि जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है वो योजना 5 साल और आगे बढ़ा दी गई है। समझ रहे हो? तो गरीब के हाथ में आया वही 5 किलो वाला राशन का थैला। इसके अलावा 10 लाख करोड़ रुपए आवास के लिए, 1 करोड़ मकान शहरों में और 2 करोड़ से भी ज्यादा मकान गाँव में बनाए जाएंगे। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ पन्नों पर है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब आते हैं किसानों के लिए। तो किसानों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए फंड किया गया है और टारगेट कर रहे हैं कि भैया अगले 2 साल में 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को नेचुरल फार्मिंग सिखाई जाएगी। अब इस पर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। वैसे इस पर आप क्या कह रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं महिलाओं को क्या मिला। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए अलग से अलॉट किए गए हैं जो अलग अलग स्कीमों के जरिए पहुंचाया जाएगा। अब बात करते हैं डिफेंस की। सबसे ज्यादा जो बजट है वो है डिफेंस का। पूरे बजट का 13% अलॉट किया गया है डिफेंस को। 6,31,000 करोड़ रुपए डिफेंस के लिए अलॉट किया गया है ताकि हमारी जो सेना है उसकी ताकत बढ़े और साथ में हमारा आत्मनिर्भर भारत आगे बढ़े। कितना बढ़ेगा आगे ये तो राम भरोसे मामला है। बात आती है स्टूडेंट यानी कि तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं साहब। स्टूडेंट के लिए 10 लाख का लोन, अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको 10 लाख का लोन दिया जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ भारत में पढ़ना पड़ेगा, जो कि आम स्टूडेंट को मिलना असंभव है। अब बात करते हैं कि मिडिल क्लास के लोगों को क्या मिला, तो इसका जवाब है घंटा। मिडिल क्लास की एक ही टेंशन है, हमसे ज़्यादा टैक्स तो नहीं लोगे। इनकम टैक्स की 2 स्कीम चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें सस्ती करने को बोले हैं, जैसे मोबाइल के पार्ट सस्ते होंगे, सोना चांदी भी सस्ती करने को बोले हैं, कैंसर का इलाज सस्ता होगा। अब कौन कौन सी चीज़ें महंगी होंगी, तो पहला अमोनिया नाइट्रेट महंगा होगा, दूसरा प्लास्टिक महंगी होगी। अब बात करते हैं बिहार का क्या हुआ, तेलंगाना का क्या हुआ। तो बिहार को नया एयरपोर्ट मिला है, नया मेडिकल कॉलेज मिला है, बिहार में 3-4 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, लेकिन ये सब कब बनेंगे कब गिरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिहार के पुल आप देख ही रहे होंगे, इस तरह से एक एक करके सब गिर रहे हैं, तो इन सब की क्या गारंटी। बिहार के भागलपुर में महंगा पावर प्लांट लगेगा। बक्सर में गंगा जी के ऊपर 2 साइड का ब्रिज बनाया जाएगा, एक साइड का तो पक्का है गिरेगा। बोध गया का कॉरिडोर बन रहा है, गया में कॉरिडोर बन रहा है। 26,000 करोड़ सिर्फ बिहार को मिले हैं। अब एक चीज जो नीतीश जी की मांग थी, वो चाहते थे कि स्पेशल स्टेटस मिले, और वो मोदी जी अभी तक इनको दिए नहीं, और मैं तो कहता हूँ देना भी मत, सत्यानाश कर देंगे। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। 15,000 करोड़ अलॉट किया गया है और ये आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को बनाने के लिए दिया गया है। अभी तक ये सारी की सारी बातें सिर्फ कागज के पन्नों पर है। अब इसे धरती पर उतारेंगे या सिर्फ कागज के पन्नों पर ही रहेगा, ये तो ये लोग ही जाने। तो आपको क्या लगता है, ये सारी की सारी बातें सिर्फ कागज के पन्नों पर रहेंगी या फिर ये लोग वास्तव में धरती पर इन सारे कामों को करेंगे? अगर आपको लगता है हाँ, तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।